आज हम परसेंटेज शुरू करने वाले हैं जो पूरे अर्थमेटिक की जान है। परसेंटेज मतलब प्रतिशत। अगर देखा जाए तो चाहे CI हो, चाहे SI, प्रॉफिट हो, लॉस हो, साझेदारी हो, पार्टनरशिप, जिसमें भी हो परसेंटेज के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जैसे परसेंटेज का मतलब ये होता है किसी में 100 का मान। परसेंटेज अगर दे दिया है तो कैसे हम उसको देखे जाए। जैसे देखिए 50% का मतलब होता है 50/100, मतलब इसे जब काटेंगे तो 1/2 ये होता है परसेंटेज। अगर मान लो 33 सही 1/3 दे दे, 33 सही 1/3, तो इसको देखो 100/3 हो जाता है। 100/3 इसको भिन्न बदलेंगे तो भागा 100, तो इसको देखा जाए तो 1/3 होता है, जो मैंने दूसरे नंबर पे लिख दिया था। तो इसको परसेंटेज हम सॉल्व करने के लिए इजी तौर पे कुछ भिन्न होते हैं परसेंटेज को, जो हमें याद रखने ज़रूरी होता है। जैसे अगर 50% लिखा होता है उसका मान कितना होता है 1/2। 33 सही 1/2 का 1/3। 25% लिखा हो तो 1/4। 20% 1/5। 16 सही 2/3 का मान 1/6 होता है। 14 सही 2/7 का मान 1/7 होता है। 12 सही 1/2 परसेंटेज का मान 1/8 होता है। 11 सही 1/9 परसेंटेज का मान 1/9 होता है। 10 परसेंटेज का मान 1/10 होता है। 9 सही 1/11 परसेंटेज का मान 1/11। 8 सही 1/3 परसेंटेज का मान 1/12 होता है। 9 सही नहीं 7 सही 9/13 का मान 1/13 होता है। अगर हमको नहीं भी याद है तभी मान लीजिए अगर 20% दे देता है तो इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो इसको बटे 100 करेंगे। चाहे कोई भी परसेंटेज हो उसके बटे 100 ही होगा, तो भिन्न में बदलने के लिए इसका मान 1/5 हुआ। जैसे देखें अगर यहाँ मान लीजिए आपका 12.5% ही दे देता है, 12.5%, तो इसको कैसे करेंगे। 12.5 12 दूना 24 1 25, तो 25/2 हुआ। इसको प्रतिशत है, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। 100 25 चौको 100, तो इसका मान कितना होगा 1/8। तो ये सब कुछ होते हैं जो हमें याद करना ज़रूरी होता है। जिसे मैथ इसे अगर देखा जाए तो इसको 90% क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व होने लगते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे CP होता है कास्ट, मतलब क्रय होता है विक्रय। अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो परसेंटेज का मान, प्रतिशत मतलब क्या लाभ बटे CP। तो मतलब अगर देखिए यहाँ अगर कह रहा है कोई वस्तु 2114 रुपये में सेल होता है, तो अगर लाभ परसेंटेज 16 सही 2/3 परसेंटेज है, तो कह रहा है इसका कॉस्ट प्राइस मतलब CP बताइए। तो अगर 16 सही 2/3 का मान देखा जाए तो 16 सही 2/3 का मान देखा जाए तो मैंने बताया उसका 1/6 होता है। ये जो होता है मूल मान होता है। 6 का मतलब कोई वस्तु 6 में ख़रीदा तो एक प्रॉफिट लेकर उसको मैंने 7 में बेच दिया। 7 में बेच दिया तो मतलब 7 का मूल्य दे दिया ये CP का 2114। तो 2114 का कितना 7 × 21। अब डिवाइड होगा नहीं एक, तो इसलिए 0 लिखाएगा। 7 दूना 14 302। अब 302 का फिर 6 से गुणा करेंगे तो ये 1812 आया। फिर उसके बाद देखेंगे कोई सेल प्राइस 240 रुपये है, उसका प्रॉफिट 14 सही 2/7% है, तो इसका भी CP बताना है। तो ये 1/7 आया। तो 1/7 मतलब 7 का कोई प्राइस है तो एक लाभ लेकर उसे 8 में बेच दिया गया। तो 8 बराबर कितना दिया है 240, तो 8 × 24 इसका 30 गुना है, तो 7 का 30 गुना 210 हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस आ गया। ऐसे ही देखो चौथा भी क्वेश्चन है, ये लॉस है। देखिए कोई अगर देखा जाए कोई वस्तु 7216 रुपये में बेचा जाए तो लॉस होता है 11 से 1/9%, तो इसका कॉस्ट प्राइस 11 से 1/9 का मतलब 1/9 होता है। अगर कोई वस्तु 9 की है, 1 का हानि हुआ तो उसे 8 में बेचा गया, तो 8 बराबर 7216 मतलब इसका 902 गुना है। तो 9 बराबर कितना हुआ 8118। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो क्या है 16 सही, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें
प्राप्त होता है तो हमें 4200 प्राप्त होता, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब वह संख्या मतलब मूल मान कह रहा है। अगर 16 से 2/3 का मतलब 1/6, मतलब क्या कर मूल मान 6 है। अगर एक जोड़ दिया जाता है तो कितना 4200 प्राप्त होता है। तो एक बनाता हूँ 7, तो 42 से कितना इसका 6 गुना है, तो 6 बराबर 6 6 का 36 जो है हमारा मूल मान हो जाता है। फिर का यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2% जोड़ दे तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1421 रुपये प्राप्त होता है। तो वह संख्या अब क्या कहा जाए, 16 से 2/3 का मतलब 1/6 ही होता है। अब मतलब 6 में क्या करें, एक जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो, 1421 रुपये। मतलब 7 बराबर 1421, इसका कितना 203 गुना, तो 6 बराबर कितना होता है 1218, इसका मूल मान हो गया 1218। फिर ऐसे ही देखा जाए, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 से 2% इसमें करा घटा दे तो हमें क्या 1224 रुपये प्राप्त होता है। वह संख्या मतलब 14 से 2/3% का, 14 से 2/7% का माना 1/7 होता है। तो अब क्या करें, 1/7 मूल में एक एक क्या करें उतना घटा दें, एक 7 का एक मतलब क्या होता है 14 से 2/7% ही उसका एक होता है। तो मतलब ये हुआ, तो 7 में से एक घटा तो 6, इतना कितना प्राप्त होगा 1224, इसका कितना 204 गुना है। तो मूल मान कितना होगा 204 गुणे 7 कर देंगे तो 1428।